I come from a middle class background. I consider this as my duty to give them more opportunities and help people out as much as possible. अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसे बैंक के बारे में जिसके डिपॉजिट्स 2 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है और जिसने एक साल में 333% शेयर होल्डर रिटर्न जनरेट किया, लेकिन स्टिल मार्केट उसे टॉप टियर बैंक्स जैसा ट्रीट नहीं करती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ पंजाब की। तो सवाल ये है कि क्या बैंक ऑफ पंजाब एक री रेटिंग स्टोरी है? क्या ये वाकई टर्न अराउंड कर रहा है या ये सिंपल इंटरेस्ट रेट साइकिल का बेनिफिशियरी है? तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीजों को डिटेल से समझेंगे। तो बैंक ऑफ पंजाब 1989 में एस्टेब्लिश हुआ और आज भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इसमें 57.47% स्टेक है। इसके सीईओ 2020 से लेकर अब तक मिस्टर जफर मसूद साहब हैं और हमने उनकी मैनेजमेंट में इस बैंक को ग्रो करते हुए देखा। बैंक ऑफ पंजाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 1994 में लिस्ट हुआ। इट इज अ की प्लेयर इन एसएमई बैंकिंग और इसने एसएमई बैंकिंग, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बैंकिंग की मद में 3 से 4 अवार्ड्स जीते हैं। इट हैज अ वास्ट ब्रांच नेटवर्क, अबाउट 901 ब्रांचेस, जिसमें से तकरीबन 691 कन्वेंशनल ब्रांचेस और तकरीबन 210 इस्लामिक ब्रांचेस हैं। अबाउट 67% ऑफ दीज ब्रांचेस आर लोकेटेड इन पंजाब और यही इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि इसे पंजाब में एक खास फुटप्रिंट हासिल है, लेकिन यही इसका वीक पॉइंट भी है कि इसे आउट ऑफ पंजाब अदर प्रोविंसेस में उस तरह की स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है और इसी तरह इसका फुटप्रिंट वहाँ बहुत वीक है। पैक्रा की क्रेडिट रेटिंग की लिस्ट में इसे AA पॉजिटिव की क्रेडिट रेटिंग दी गई है, जो कि एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि बैंक का साइज और स्केल बेहतरीन है, लेकिन अगर बात करें एफिशिएंसी की तो सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैंक ऑफ पंजाब बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स का 6.43% शेयर होल्ड करता है, जो कि एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर हमने देखा कि इसके करंट डिपॉजिट्स में 34% इंक्रीज आया, जबकि कासा रेशियो स्लाइटली डिक्रीज हुआ, लेकिन इस करंट डिपॉजिट्स की वजह से इसे काफी ज्यादा चीप फंडिंग मिली और जिसकी वजह से इसकी इनकम स्टेटमेंट इंप्रूव हुई। बैंक की हिस्ट्री में पहली दफा डिपॉजिट्स का फिगर 2 ट्रिलियन तक पहुंचा और इसी तरह हमने देखा कि बैंक ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफा इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया। बेसिकली 2025 वाज द बेस्ट ईयर फॉर द बैंकिंग सेक्टर। हमने देखा कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में एक बूम आया क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो रहा था, जिसकी वजह से बैंक्स ने ह्यूज मार्जिन इंक्रीज किया अपने नेट इंटरेस्ट इनकम में और इंटरेस्ट एक्सपेंस उसी तरह से नीचे आया। तो इस इंटरेस्ट रेट साइकिल का काफी बेनिफिट बैंक ऑफ पंजाब को भी हुआ और इसी मद में जब इसने अपने करंट अकाउंट्स को 34% इंक्रीज किया तो उससे इसका नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस तकरीबन 68% डिक्रीज हुआ और टोटल इनकम बिकॉज ऑफ फी, कमीशन एंड एफएक्स रेवेन्यू इट इंक्रीज्ड बाय 43%। तो बैंक ऑफ पंजाब ने ना सिर्फ इस इंटरेस्ट रेट साइकिल का फायदा उठाया बल्कि उसने अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव की, उसने अपने डिपॉजिट फंडिंग का मिक्स इंप्रूव किया। ऑन टॉप ऑफ दैट बैंक ऑफ पंजाब अनाउंस्ड अ 2.50 रुपीज पर शेयर डिविडेंड, जिसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। सो द रैली हैपेंड बिकॉज मार्केट सॉ बैंक ऑफ पंजाब फ्रॉम अ वीक ignored bank to turn into a turnaround story and a stronger bank। तो बात करेंगे अब कुछ की रेशियोज की। तो सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अ कुशन फॉर द बैंक, कि ये इसके नाजुक हालात में बैंक को सपोर्ट करता है। तो बैंक ऑफ पंजाब का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज ऑफ 2025 इट वाज 14.22%। 2024 की निस्बत ये कम हुआ है, इट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 18%, लेकिन स्टिल अगर हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देखें जो 11.5% है, उससे ये रीजनेबली ऊपर है। बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो बैंक ऑफ पंजाब की रिटर्न ऑन इक्विटी 17.91%, ऑलमोस्ट 18% है। तो इस पॉइंट पर ये बैंक टॉप टियर बैंक्स को कम्पीट नहीं कर पाता और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर हम सेक्टर एवरेज को देखें तो सेक्टर एवरेज टॉप टियर बैंक्स की वाज अराउंड 20 to 25% और ये बैंक हमेशा 20% से नीचे नजर आया। सो द प्रॉब्लम इज नॉट इन द स्केल एंड साइज ऑफ द बैंक, इट्स विद द एफिशिएंसी ऑन द एसेट्स। सो इट मींस दैट बैंक प्रॉफिट तो कमा रहा है, लेकिन वो शेयर होल्डर्स को उस हिसाब से रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पा रहा, इसी वजह से मार्केट उसको सही से रेट नहीं कर पा रही। फिर बात करेंगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो की। कॉस्ट टू इनकम रेशियो मींस के अगर कोई कंपनी 100 रुपए जनरेट करती है तो उस 100 रुपए जनरेट करने के पीछे उसे कॉस्ट कितनी पड़ी। तो टॉप टियर बैंक्स की बात करें अगर, लाइक मिजान बैंक, लाइक यूबीएल, तो दे हैव अ कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑफ अराउंड लेस देन 40%। दैट इज वेरी गुड फॉर अ बैंक। लेकिन अगर बात करें बैंक ऑफ पंजाब की तो इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑलमोस्ट 60%, दैट इज वेरी हाई और इसका मतलब है कि ये टॉप टियर बैंक्स जैसी एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहा। फिर बात करते हैं कासा रेशियो की। जितना कासा रेशियो ज्यादा होगा उतना ही बैंक को चीप फंडिंग मिलेगी और उससे वो बैंक ज्यादा अमाउंट जनरेट कर पाएगा, उसका एक्सपेंस कम हो जाएगा। सो द कासा रेशियो डिक्लाइंड फ्रॉम 64% in 2023
to about 59% in 2025. So this is a very important signal for the investors. लेकिन कासा रेशो डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि वहीं पर एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स भी साथ साथ इंक्रीज हुए। बात करें अगर एसेट क्वालिटी की तो NPL यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 6.7% से गिरकर 5.2% हो गए हैं। दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर बैंक ऑफ पंजाब, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब एक SME बैंक है, इसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से है, तो इसके लोन्स में डिफॉल्ट का चांस ज्यादा होता है। लेकिन स्टिल एक बैंक का NPL अगर डिक्रीज हो रहा है सो इट्स अ वेरी गुड सिग्नल, यानी कि क्रेडिट डिसिप्लिन इंप्रूव हो रहा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्वॉट एनालिसिस ऑफ बैंक। अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इट इज अ गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन। पंजाब में इसका फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग है, डिजिटली ये ग्रो कर रहा है। इसी तरह इसका SME में बहुत बड़ा रोल है, एग्रीकल्चरल फुटप्रिंट इसका काफी ज्यादा है, करंट डिपॉजिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। अब अगर बात करें वीकनेसेस की, इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब की आउट ऑफ पंजाब ब्रांड रिकॉग्निशन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। इट कैन ग्रो इटसेल्फ एंड एक्सपैंड इटसेल्फ इन अदर प्रोविंसेस एज वेल, और अपना स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट कायम कर सकता है, जिससे इसके डिपॉजिट्स इंक्रीज हो सकते हैं और ये बैंक अपने स्केल में एक खासा अच्छा इजाफा देख सकता है। सो आगे बैंक ऑफ पंजाब की स्टोरी एंड वैल्यूएशन किस चीज पर डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट। हमने देखा कि 2025 में इंटरेस्ट रेट साइकिल के ज्यादातर बैंक्स बेनिफिशियरी रहे, लेकिन अब वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। द इंटरेस्ट रेट हैव बीन स्टेबलाइज्ड। सो आगे की ग्रोथ सिर्फ रेट्स पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि कौन सा बैंक ज्यादा लोन ग्रोथ करता है, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करता है, और इसी तरह ज्यादा करंट एंड सेविंग अकाउंट्स इंक्रीज करता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी जनरेट करता है। अगर बैंक ऑफ पंजाब अपने कॉस्ट टू इनकम को डिक्रीज करे, कासा को इंक्रीज करे और सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज करे, तो ये बैंक टॉप टियर बैंक्स के साथ कंपीट कर सकता है। सो एनालिस्ट की नजर में बैंक ऑफ पंजाब एक वीक स्टोरी नहीं है, बल्कि इट इज मोर लाइक अ री-रेटिंग स्टोरी एंड अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी, बिकॉज इसने अपनी बैलेंस शीट को भी बेहतर किया और इसने इंटरेस्ट रेट साइकिल का भी फायदा उठाया। सो आगे जाते हुए वैल्यूएशन विल डिपेंड अपॉन द नंबर्स, हाउ गुड द बैंक ऑफ पंजाब परफॉर्म्स। वी हैव सीन अ वेरी गुड क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ बैंक ऑफ पंजाब इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ साइक्लिकल ईयर 2026। हमने देखा कि बैंक ऑफ पंजाब ने एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया। सो द बैंक ऑफ पंजाब स्केल इज एक्सीलेंट, बट द एफिशिएंसी इज व्हाट विल मेक इट वैल्यूएबल फॉर द लॉन्ग टर्म। सो सी यू इन अनदर वीडियो विद अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अनदर कंपनी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।